हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको हम डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस में जितने भी राज्य व्यवस्था से पूछा गया क्वेश्चन है उसको। राइट, तो आप देख रहे होइएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो बिहार पुलिस 21/3/2021 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। यह बुक जो है रोजगार पब्लिकेशन का है। तो इसको हम शुरू करते हैं और आप लोग अपना मूल्यांकन करिएगा कि कितना राइट कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने के लिए सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जो सही है वह हम आपको बताते हैं। आपको मालूम होगा, आपको मालूम चल गया होगा कि ए सही है या बी, सी या डी। तो इसका राइट जवाब है C4 चेन्नई। राइट जवाब, उनका कितनी बार ही पुनः मनोनयन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस डे लिखा हुआ है क्या, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। इसका राइट जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे संसद। राइट, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, देख सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 226 में यह दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। कह रहा है कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो इसको ऊपर करते हैं और यहाँ पे तो इसका D4 डेनमार्क की राइट जवाब होगा। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के सक्षम मौखिक सुनवाई का अधिकार यह जो है नहीं है, बाकी यह सब है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। कहना है किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। तो इसका राइट जवाब होगा 2026 तक। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है क्या, किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल्य अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है 44वें। राइट, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 44। इसका राइट जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे 25वें संविधान संशोधन। राइट, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल्य अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कानून के सक्षम समानता। तो इसका राइट जवाब होगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, बाकी यह जो तीनों हैं हो सकता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, पहले क्वेश्चन पर ही लिखा हुआ, कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो इसका आपका राइट जवाब होगा कौन सा, कह रहा है कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो इसका होगा यह अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका देखना है कि आई भी मतलब 4 किस ऑप्शन में है। तो 4 केवल सी में, तो C4 चेन्नई राइट जवाब होगा। नेक्स्ट है, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, वो कितना है, तो वो 40 है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चंस, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना था। तो इसका आपको 318। सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है कौन।
उनका कार्य कौन करता है? सदन का वरिष्ठतम सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आप लोग बताइए, कमेंट करके। लिखा हुआ है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो इसका जो है दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लिखा हुआ है क्या? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? कह रहा है कि मुख्य आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य अगर मतभेद हो जाएगा तो मामला का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा कि बहुमत से आयोग स्वयं करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय करेगा कि कानून? ये तो डी होगा नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका बी फॉर बम्बई, राइट जवाब, बहुमत से आयोग स्वयं। नेक्स्ट है सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो इसका करता है राष्ट्रपति के द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे होगा, आपको हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ क्या? बिहार राज्य विधान मंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? कह रहा बिहार राज्य विधान मंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो आप लोग इसे अच्छे से जानते हैं, 2 वर्ष। प्राक्कलन समिति 2 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे लिखा हुआ किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो इसका अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे लिखा हुआ भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो 18 का राइट जवाब हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे लिखा हुआ संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या? करा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में क्या हुआ, संपन्न हुआ? तो इसका है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे लिखा हुआ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अध्यक्षता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यह क्वेश्चन बिहार पुलिस 14/3/2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो 20 का राइट जवाब हो जाएगा आपका संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका राइट जवाब आपका दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई है कि जगजीवन राम है कि कौन है? आपको बताना है अभी। और सी और डी इधर है आपका लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए। तो इसका राइट जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। अब आगे इसको देखना है, इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। चलिए देखिए लिखा हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 110 के 1 में किसको धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे लिखा हुआ है राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो करा राज्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लिखा हुआ संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के विवरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो इसका समवर्ती सूची में आता है, राइट। अब नेक्स्ट है
पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, कब किया गया था? तो इसका जो है राइट जवाब आपका होगा क्या, ये 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया उच्च पटना का उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लिखा हुआ है क्या, लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र घोषित करता है? लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र घोषित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, तरकुंडे समिति, और आपका ऑप्शन जो है 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो उस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा आपका वाई के अलग समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो इसका जो है चौथी अनुसूची कर रहा है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का स्थान आवंटन से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का क्या है, ये भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश से कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बी फॉर बॉम्बे इजराइल जवाब, अमेरिका। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? कह रहा है बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो इसका जो है कुल सदस्यों का संख्या जो है 1/10वां भाग व 10 यानी कि 10% जो भी अधिक हो, 10% से जो भी अधिक हो, राइट। यहाँ पे देखिए ये एक और, न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? कारण न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है, राइट जवाब। ए फॉर अमेरिका इज राइट जवाब। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है आपका ये संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। डी फॉर डेनमार्क इज राइट जवाब। नेक्स्ट है, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है? भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त किस कह रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट जवाब होगा संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया हुआ है। अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 41 क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल, याद रखिएगा। और लिखा हुआ है क्या, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सी फॉर चेन्नई, राइट जवाब। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका
जारी की जा सकती है? मौलिक अधिकारों के लिए याचिका दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों से किया गया है? यह क्वेश्चन जो है 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। आपको डेट दिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट है। तो 44 का राइट जवाब हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव प्रणाली का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है ये राज्य सूची पर। नेक्स्ट है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। कह रहा है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार जो है शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? कह रहा डाक संशोधन अधिनियम में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञान जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ डी फॉर डेनमार्क राइट जवाब। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे लिखा हुआ है क्या? एक मिनट, आप लोग इसको थोड़ा ये करिएगा। यहाँ जो लिखा हुआ था क्वेश्चन, पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था डाक संशोधन विधेयक में? तो ज्ञानी जैल सिंह इसका राइट जवाब है, सॉरी, राइट। अब है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट जवाब होगा आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट जवाब होगा जितकी अनुसूची 6 में शामिल किया गया राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम याद रखिएगा। अनुसूची 6 में इसी स्टेट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और यह लास्ट क्वेश्चन है आपका, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? कह रहा है मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं इसको, 22 है। और आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।